राजनीति हो रही है वार्ड की। जिस तरीके से भी एक इंदौर में कांड हुआ था कि पानी की वजह से कई लोगों की जान चली गई, उसी तरीके से अभी आप देख लो कि अगर ये गंदगी रहेगी, मच्छर हो रहे हैं, लोगों के घर में कीड़े जा रहे हैं, अगर बीमारी हुई और बीमारी से अगर किसी की जान चली जाती है तो इसका दोषी कौन रहेगा? हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना, हमारी जिम्मेदारी हर वार्ड में स्वच्छ पानी पहुंचाना। उस जिम्मेदारी का हम करते हुए निबंध से पालन कर रहे हैं। कहीं कुछ चूक होगी तो बिल्कुल हम उसको ठीक करेंगे, सुधार करेंगे। सीधे ब्लेम करता हूँ अध्यक्ष जी को, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी पे, कि उनके द्वारा मेरे वार्ड का काम रुकवाया गया। ऐसा कोई भेदभाव वाला काम ये परिषद नहीं कर रही है। प्रत्येक वार्ड में बिल्कुल समानता के साथ काम करने उनका है और बिल्कुल निराधार है। अध्यक्ष जी नहीं सुन रहे, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम में अध्यक्ष जी की अनुमति से ही काम होता है। आपने देखा होगा कहीं खड्डा भर रहे हैं या कहीं कोई छोटा मोटा काम हो रहा है तो उसमें बड़ी लाइन में लिखा जाता है कि अध्यक्ष जी के द्वारा इस काम की अनुमति दी गई और ये काम किया गया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट है, लिखा हुआ है कि हर काम अध्यक्ष के आदेश अनुसार होते हैं। बार बार अवगत कराते हैं, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, अध्यक्ष को अवगत कराते हैं, हम आप तक सूचना पहुंचाते हैं, पर आपकी नीतियों के चक्कर में यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर एक बार भी ये साबित कर दे कि उनका फोन मेरे पास में आया है या अध्यक्ष जी के पास में आया है या कहीं उन्होंने पत्र लिख के दिया तो वो साबित करें। पर हर बार ये कहते हैं कि साहब हम कर रहे हैं, करते करते आज 4 साल हो गए, मगर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब मुझे उनकी बात पे हंसी आ रही है। अरे परिषद को बने में 4 वर्ष पता नहीं, वो कहीं और फोन किसी और अध्यक्ष को फोन लगाते होंगे और ब्लेम हम पे लग रहे। अगर हमसे कोई तकलीफ हो तो आप हमको कह दो, मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूँ, पार्षद पद से मैं इस्तीफा दे दूं। आपको जिसकी इच्छा हो, आपको जो ज्यादा प्रिय हो उसको आप चुनाव लड़ा के जिता लो। आप अगर मुंह खोल के कह दोगे भी हमको आपसे तकलीफ है तो मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगा। वो वैसे भी तो कुछ काम तो कर नहीं रहे, वैसे भी बार बार क्यों आरोप लगा रहे, जो कह रहे इस्तीफा क्यों दोगे, इस्तीफा इसलिए जिताया जनता ने आपको, आप अपने काम से भाग रहे हो, आपको अपना काम करना चाहिए, आप बताना चाहिए हमको काम, हम काम करेंगे, हम तो काम करने वाले। और इतने आप काम के हितेशी हो तो लाओ ना सब आपके साथी को, वो लाओ परिषद में, हम जो लाते हैं काम करवाना तो हम विकास करने वाले, हम जब प्रस्ताव लेके आते हैं क्यों विरोध करते हो? नगर पालिका पर भेदभाव के आरोप, सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद ने दी आंदोलन की चेतावनी। नगर पालिका नागदा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद महेंद्र सिंह चौहान ने नगर पालिका पर गंभीर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। पार्षद चौहान का कहना है कि वे लंबे समय से अपने वार्ड में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वार्ड में कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा है। पार्षद ने आरोप लगाया कि वार्ड क्रमांक 19 में अत्यधिक गंदगी फैली हुई है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ हो रहा है। गंदगी के कारण लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, नालियों से कीड़े घरों में घुस रहे हैं तथा मच्छरों की संख्या भी अत्यधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और बार बार शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। पार्षद महेंद्र सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे आंदोलन के रूप में भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। वहीं इस मामले में जब नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत से चर्चा की गई तो उन्होंने पार्षद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा सभी वार्डों में समान रूप से कार्य किए जा रहे हैं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस विवाद पर क्या कदम उठाता है और वार्ड क्रमांक 19 की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या ठोस कार्रवाई सामने आती है। आइए सुनते हैं इस मामले में पार्षद महेंद्र सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने क्या कहा। हर बार की तरह इस बार भी हम नगर पालिका नागदा के वार्ड क्रमांक 19 में खड़े हैं और ये मेरा खुद मैं यहाँ से पार्षद हूँ और यहाँ की हर बार की तरह वही ढाक के 3 पान की तरह की कहानी है कि सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है और किसी काम को लेकर के नगर पालिका सुन नहीं रही है। नगर पालिका क्या नहीं सुन रही, मतलब अध्यक्ष जी नहीं सुन रहे, क्योंकि हर छोटे से छोटे काम में अध्यक्ष जी की अनुमति से ही काम होता है। आपने देखा होगा कहीं खड्डा भर रहे हैं या कहीं कोई छोटा मोटा काम हो रहा है तो उसमें बड़ी लाइन में लिखा जाता है कि अध्यक्ष जी के द्वारा इस काम की अनुमति दी गई और ये काम किया गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर हर जगह जो भी काम होता है और अध्यक्ष जी उस काम की अनुमति देते हैं तो ये मेरे यहाँ जो काम नहीं हो रहा है तो अध्यक्ष जी ने ही काम रुकवा रखा होगा। तो मैं तो सीधे ब्लेम करता हूँ अध्यक्ष जी को, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी पे, कि उनके द्वारा मेरे वार्ड का काम रुकवाया गया। यहाँ तक कि इतनी निचले स्तर की राजनीति हो रही है कि सफाई व्यवस्था जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए भी मेरे वार्ड को वंचित किया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी से मैं जीत के आया हूँ, माननीय विधायक जी भी इस वार्ड से जीते हैं।
और विधायक जी को भी अच्छे खासे वोट मिले, 1000 से ऊपर वोट से उनको लीड मिली है। और वो इस पीड़ा को समझते हैं कि पार्षद की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि पूर्व में वो भी एक बार के पार्षद रह चुके हैं और उन्होंने भी इस पीड़ा को भोगा है, मगर वो शायद जानना नहीं चाहते हैं या जान के अनजान बनना चाहते हैं। और इसी कड़ी में मैं एक नाम और जोड़ देता हूं कि सांसद जी को भी यहां से इस वार्ड से वोट अच्छे खासे मिले हैं, 1500 से अधिक वोटों से लीड मिली है, मगर लगता है कि वो भी नहीं चाहे, उन तक भी सूचना पहुंचती है, हमारे द्वारा उन तक भी अवगत कराया जाता है। उनके यहाँ 2-2 प्रतिनिधि है, एक नगर पालिका में उनका प्रतिनिधि है, एक उनका नगर में प्रतिनिधि है, मगर वो भी शायद इस तरफ ध्यान देना नहीं चाहते हैं। अब क्यों ध्यान देना नहीं चाहते हैं ये समझ से परे है। मगर आप वार्ड की स्थिति देख सकते हो कि इतनी दुर्गति हो रही है वार्ड की। जिस तरीके से भी एक इंदौर में कांड हुआ था कि पानी की वजह से कई लोगों की जान चली गई, उसी तरीके से अभी आप देख लो कि अगर ये गंदगी रहेगी, मच्छर हो रहे हैं, लोगों के घर में कीड़े जा रहे हैं, अगर इससे अगर बीमारी हुई और बीमारी से अगर किसी की जान चली जाती है तो इसका दोषी कौन रहेगा। बार बार अवगत कराते हैं, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, अध्यक्ष को अवगत कराते हैं, और मीडिया के माध्यम से भी हम कितनी बार उनको इस चीज़ के लिए बता चुके हैं कि साहब हमारे पास में ये स्थिति, मेरा वार्ड बड़ा है, वार्ड की स्थितियाँ बहुत अनियंत्रित है, यहाँ के लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, आप अलग से व्यक्तियों की व्यवस्था करो। पर हर बार ये कहते हैं कि साहब हम कर रहे हैं, करते करते आज 4 साल हो गए, मगर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा वार्ड कचरे का ढेर बन के पड़ा हुआ है। मतलब इतना गिड़गिड़ाना पड़ता है इन मूलभूत सुविधाओं के लिए कि जैसे कि कोई सिर्फ मेरा अकेले का ठेका हो गया, मैं पार्षद बन के मैंने कोई गुनाह कर दिया है, या मैंने जनता से, क्योंकि जनता तो क्या है कि पार्षद को पकड़ती है कि भैया यार ये नाली साफ करा दो, ये सड़क बनवा दो, ये नाली बनवा दो। बनवा कहाँ से दो जब अध्यक्ष जी को इस वार्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कौन बनवाएगा। आस पड़ोस के वार्डों में ये कंडीशन है कि रोड जो अच्छे खासे हैं, जो नालियाँ अच्छी खासी है, उनको तोड़ कर करके उनमें रिपेयरिंग का और नया काम हो रहा है, तो हमारे वार्ड में क्यों नहीं हो रहा है। जो आप पीआईसी से कर रहे हो तो पीआईसी से कर दो, परिषद में नहीं लाना चाहते हो तो पीआईसी से छोटे मोटे काम तो करो, मगर उनको दूसरी जगह काम करने हैं। इस 19 नंबर में काम नहीं करना है, क्योंकि 19 नंबर की जनता ने बहुत अच्छे वोटों से उनको जिताया है, इसलिए उनको यहाँ काम नहीं करना है। चाहे वो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगली बार इस वार्ड से वोट ही नहीं लेना है, या वो किसी ज़्यादा वोट मिलने की दुश्मनी निकाल रहे हैं। मतलब इतनी बुरी स्थिति है इस वार्ड की कि लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं, सिर्फ मरने का इंतजार नगर पालिका कर रही है, कोई बड़ी दुर्घटना हो और उसके बाद में यहाँ आकर करके वो किसी न किसी पे उसका पल्ला झाड़े और किसी न किसी पे उसका ब्लेम कर दें। मैं माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ कि इस दोहरी नीति को न अपनाते हुए पूरी नागदा की नगर की जनता को अपना समझ करके और इस वार्ड को भी काम करें, अन्यथा परिणाम जब बुरे होंगे तब फिर आप हमें मत कहना कि आप बीजेपी के पार्षद थे और आपने वहाँ पर काम नहीं किया, क्योंकि काम करना हमारा काम नहीं है, हमारा आप तक सूचना पहुँचाना हमारा काम है। क्योंकि हमारे पास कोई सिग्नेचर पावर नहीं है, हमारे पास कोई फंड नहीं आता है कि हम यहाँ के लोगों के लिए कोई काम करेंगे। हम आप तक सूचना पहुँचाते हैं, पर आपकी नीतियों के चक्कर में यहाँ काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूँ विधायक जी से और सांसद जी से और जिलाध्यक्ष जी से भी कहना चाहता हूँ कि साहब इस नगर की जो दुर्गति हो रही है, जो वार्डों की दुर्गति हो रही है, उस पर कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूँ और आप भी भारतीय जनता पार्टी के और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो हम कहेंगे किसको जाकर के और किसको कहेंगे आप बता दो। अगर और भी कोई तीसरे आदमी को या चौथे आदमी को बताना हो कि भाई आप वार्ड में ऐसी स्थिति के लिए किसी को अवगत कराना हो तो हम उसको जाके अवगत करा दें। मगर आपको अगर हमसे कोई तकलीफ हो तो आप हमको कह दो, मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूँ, पार्षद पद से मैं इस्तीफा दे दूं। आपको जिसकी इच्छा हो, आपको जो ज्यादा प्रिय हो उसको आप चुनाव लड़ा के जिता लो। आप अगर मुंह खोल के कह दोगे भी हमको आपसे तकलीफ है तो मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगा। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है कि जिससे जनता परेशान हो। जनता को परेशान करके मुझे नेता नहीं बनना है। जिसको नेतागिरी करनी है जनता को परेशान करके वो अपनी नेतागिरी करे, मुझे ऐसी नेतागिरी नहीं करनी है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझसे तकलीफ है और मेरी तकलीफ की वजह से मेरे नगर की मेरे वार्ड की जनता को तकलीफ दी जा रही है तो मैं स्वतः इस्तीफा देने को तैयार हूँ। वो तो बोल दें कि भैया आप इस्तीफा दे दो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, या आप हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं हो, या मुझे पार्टी से भी निकाल दो आप, तो भी मुझे मंजूर है। पर नगर की जनता के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार मत करो, इस वार्ड की जनता के साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार मत करो। मेरा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है। गहलोत जी, वार्ड नंबर 19 के पार्षद ने आप पर भेदभाव के आरोप लगाए, इस संबंध में क्या कहना आपका? देखिए, मैं सोचता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार मैं आपसे कैसे कह सकता हूं आदेशानुसार कि ऐसा कोई भेदभाव वाला काम ये परिषद नहीं कर रही है। प्रत्येक वार्ड में
बिल्कुल समानता के साथ काम कर रहे हैं, उनका है और बिल्कुल निराधार है। अगर ये साबित कर दे कि हम कोई इस प्रकार का कर रहे हैं तो मैं उसके लिए बताऊँगा उनको, फिर उनका जवाब दूंगा प्रत्येक एक पल का। नहीं, उनका ये कहना है कि आप काम रुकवा देते हैं। मुझे ये बताइए कि काम तो हमने रुकवाया ही नहीं, किसी वार्ड में काम नहीं रुकवाया। काम रुकवाने काम तो ये लोग कर रहे हैं। परिषद हमने 4-4 बार परिषद में काम का विरोध ये कर रहे हैं, तो अरे यार जो हम पे लगा रहे, पहले वो अपने खुद गिरेबान में झाके देखे, तो काम तो वो रोक रहे हैं। उनके खुद के वार्ड नंबर में कई काम ऐसे थे जो हो सकते थे परिषद हो, लेकिन वो खुद भी चाहते हैं कि काम, इसलिए परिषद का विरोध कर रहे हैं। यदि उनकी मंशा होती काम कराने की, तो यदि उनमें हिम्मत है तो आए परिषद में और कहे कि हाँ मुझे काम चाहिए, मैं काम करूँ और मेरे परिषद कामों का प्रस्ताव मैं समर्थन करता हूँ। वो खुद बड़े बड़े हाथों से, अपने बड़े हाथ ऊंचे करके वो विरोध करते हैं और अन्य व्यक्तियों से विरोध करवाते। ये उनका वीडियो पिछली बार वायरल हुआ है। कोई भी काम अध्यक्ष के आदेशानुसार ही होता है, इसीलिए अध्यक्ष को इतने वो अपनी पावर शक्ति का उपयोग करके काम करवाता है। अच्छा, जो ये महेंद्र चौहान पार्षद, इनका कहना है कि बार बार कई बार अवगत कराया फिर भी वो सफाई व्यवस्था ऐसी की ऐसी है। देखिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर एक बार भी ये साबित कर दे कि उनका फ़ोन मेरे पास में आया है या अध्यक्ष जी के पास में आया है या कहीं उन्होंने पत्र लिख के दिया, तो वो साबित करें कि उन्होंने अवगत करा। उन्होंने एक बार भी अवगत नहीं करा। और मैं तो ये कहता हूँ, इतने आज अवगत कराने वाले हो रहे। अभी कुछ दिन पहले आपके वार्ड में रात्रि में आग लगी थी, एक क्या स्वयं 2:30 बजे में स्वयं वहाँ पहुँचा और पूरे वार्ड वासियों से आग बुझाने में हमने कोई मदद नहीं की, लेकिन लगातार वहाँ पर हमने अधिकारी, हमारे कर्मचारी और जो व्यवस्था उन सबको निर्देश देते रहे और हमने आग बुझवाने का काम किया। आपके घर से मुश्किल से 7 या 8वें घर पे आग लगी थी। काहे के इतने जनता क्या काहे के इतने, अरे आपके घर के 8वें नंबर मकान पे आग लग रही है, 2:30 बजे मैं 56 ब्लॉक से पहुंच सकता हूँ, आप क्यों नहीं पहुंचे वहाँ? कहाँ थे आप? बार बार आप जनता की बात करो। वहाँ की जनता कह रही कि हमने गलत पार्षद को चुन लिया है और आपका परिणाम दिखा रहा है। यदि आप इतने अच्छे होते तो आप अच्छे परिणाम से जीतते। गलत कह रहे हैं आप ये। नहीं, उनका कहना है कि 4 वर्षों से लगातार अवगत करा फिर भी काम नहीं हो रहा है। अब मुझे उनकी बात पे हंसी आ रही है। अरे परिषद को बने में 4 वर्ष नहीं, पता नहीं वो कहीं और फोन, किसी और अध्यक्ष को फोन लगाते होंगे और ब्लेम हम पे लग रहे। अरे एक दिन में सफाई हुई तो मैं, हमारी स्वास्थ्य साहब बबीता रघुवंशी जी, सुभाष रावल जी, सुभाष शर्मा जी, हम उनके वार्ड में जा के 4-4, 5-5 घंटे खड़े के बाद सफाई करने कहाँ गए थे उस दिन वो पार्षद? और मैं पूछता हूँ, जिस दिन आग लगी, वो आग लगने वाला घर के मुश्किल मकान से 7वें घर पे था, रात में भरी ठंड के समय था, हम वहाँ गए हैं, वहाँ पर आग लगवाई, जो आग लगी हुई थी है ना, उस आग को बुझवाने में हमारे कर्मचारी मदद की और हम वहाँ खड़े रहे। जब किसी स्थिति परिस्थिति में हमारी जरूरत पड़े हम वहाँ खड़े हुए थे वहाँ पर। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे वार्ड नंबर 20 के पार्षद वासुदेव को। वासुदेव से हम आ गया था रात में, जब वो इतने से वहाँ से आ सकता है वासुदेव, तो ये तो घर के पास में रहते हैं। आप क्या बात करते हो? जनता की है, जनता के इतने हितैषी होते हैं। आप तो पता चलता है उस दिन आते तो पता लगता है आप कितने हितैषी। और हम 2-2, 3-3 बार सफाई करवाने गए वहाँ। कब आए बताइए आप वहाँ पर? एक सवाल और उन्होंने किया कि अगर ऐसा ही लगातार चलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, ये उनका पर्सनल विषय। यदि वो वैसे भी तो कुछ काम तो कर नहीं रहे, वैसे भी बार बार क्यों आरोप लगा रहे और बार बार कह रहे हमारा काम सूचना करना होता है। सूचना काम करने उनका काम नहीं, वो जनता ने उनको जिता के पार्षद बनाया है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो ये गलत कह रहे हैं, ये इस्तीफा देने के लिए अपने वो जिम्मेदारी से अलग हटना चाहते हैं। उनकी जिम्मेदारी है वो आए हमारे पास, हमको काम बताए, हम काम करेंगे। वार्ड नंबर 19 ही नहीं, पूरे नगर ने भारतीय जनता पार्टी परिषद पर भरोसा जता के वो परिषद बनाई है। और मैं तो कह रहा हूँ, परिषद नहीं, प्रदेश में भी और केंद्र में इस भारतीय जनता पार्टी पर लोग विश्वास करते हैं। ये तो वो पार्षद है जो कह रहे इस्तीफा क्यों दोगे? इस्तीफा इसलिए जिताया जनता ने आपको, आप अपने काम से भाग रहे हो। आपको अपना काम करना चाहिए, आप बताना चाहिए हमको काम, हम काम करेंगे, हम तो काम करने वाले। और इतने आप काम के हितैषी हो तो लाओ ना सब आपके साथी को, वो लाओ परिषद में। हम जो लाते हैं काम करवाना तो हम विकास करने वाले। हम जब प्रस्ताव लेके आते हैं, आप क्यों विरोध करते हो बताइए? तो अब ये आप इस प्रकार जनता को बरगलाइए मत। जनता सब जानती है, जनता ने कितने वोटों से आपको जिताया, इससे आप स्वयं अपना आकलन करें। आप कब कब जनता के दुख दरिद्र में खड़े हुए हैं, आप इससे आपका आकलन करें। जबरदस्ती केवल नगर पालिका परिषद पर इस प्रकार ब्लेम लगाए। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ, हमारी जिम्मेदारी है साफ सफाई रखना, हमारी जिम्मेदारी हर वार्ड में स्वच्छ पानी पहुंचाना। उस जिम्मेदारी का हम कर्तव्य का निबंध से पालन कर रहे हैं। कहीं कोई चूक होगी तो बिल्कुल हम उसको ठीक करेंगे, सुधार करेंगे। इसके लिए उनको बताने की आवश्यकता है। हमारी समस्या यह है कि हमने भोलेनाथ के सामने ऐसी गली भी रखी है, गली में हम यहाँ बैठते हैं, भजन करते हैं, बात आती है। और हमारे पीछे की वो गली है, वो भी ऐसी, मतलब जानवर निकलते हैं, घर में घुसते हैं। 2-3 बार हमारे घर में सांप घुस गया। ये समस्या है, हमको कोई देखने नहीं आता है।
उधर की नाली बहुत गंदी हुई हुई और है नी नीचे पानी सब अंदर घर के अंदर आई और 500 रुपये दे सब मटियल उठवाई मैंने तो वापस 600